23 वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। पहली बात स्टडी प्लान के ऊपर में 10 तारीख से एग्जाम है, ये बात सभी भाइयों एवं बहनों को मालूम है। तो इसके लिए आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, देखिए खुद से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको बेटर मालूम है कि आपको कितना घंटा पढ़ने से क्या रिजल्ट आपका हो सकता है। बट एज ए सीनियर मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम अभी 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए और वो चीज़ पढ़ाई कीजिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुका, मतलब आपका सीनियर्स का। ये मैं जानता हूँ कि 2021, 20, 19 में कोरोना के वजह से एग्जाम नहीं हुआ था तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर आपको नहीं मिल पा रहा होगा, बट उससे पहले कभी आप देख सकते हो। सैंपल पेपर को देख के फॉलो कीजिए, 4-5 घंटा की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर क्या है कॉपी फिलिंग, कॉपी किस तरह से फिल करना है। देखिए 32 पेज का कॉपी होता है, ये बात सभी को मालूम है। और बहुत सारे बच्चों का ना डिप्लोमा 4 सेमेस्टर का रिजल्ट खराब हुआ, बैक लगा, फेल किए। क्यों किए? क्योंकि वो लोग सोचते थे ना कि हम बहुत पेज भर देंगे तो पास कर जाएंगे, तो बहुत पेज भरने से पास नहीं कर देना, अच्छा नंबर मिलता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ना उसी का आंसर को लिखिए, टू द पॉइंट वाइज लिखिए। ऐसा नहीं कि पूछा गया आपका नाम, अब अपना नाम के साथ साथ में मेरा नाम, सबका नाम बता के कॉपी भर रहे हो। कॉपी भरने का काम बिल्कुल भी ना करो, कम पेज भी लिखिएगा तो नंबर मिल जाएगा। मेरा खुद का जब 80 नंबर का सेंटर पे एग्जाम हो, उसमें मेरा 72 नंबर एक कॉपी एक सब्जेक्ट में आया। क्यों आया? क्योंकि हम इसमें मात्र 16 पेज लिखे थे और 16 पेज में वही लिखे थे जो चीज़ हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो केवल टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनर कॉपी चेक करने का उसको अधिकार है, तो उसके पास पर्याप्त नॉलेज है। उसको मालूम है कि बच्चा हमसे क्या करना चाहता है, बच्चा क्या शो कर रहा है। बच्चा जानबूझ से कॉपी भरेगा, स्पेस दे के लिखेगा, बड़ा बड़ा लिखेगा, बड़ा बड़ा फिगर बनाएगा, कॉपी को भरेगा जानबूझ के ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कुछ मालूम नहीं है। और जो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी छात्र होते हैं वो कम लिखते हैं, कम बात लिखते हैं, टू द पॉइंट सही से लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूछा जा रहा कुछ तो पूरा घुमा फिरा के लिखने वाला काम केवल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर तक अलाउंस रहता है। अब 4th 5th में आप हो गए सीनियर, अब हो गए सुपर सीनियर, अब आप पास आउट करने वाले हो, इसलिए आप बिल्कुल भी घुमाइएगा मत, टू द पॉइंट लिखिएगा। और मैं मानता हूं कि आपको हर एक प्रश्न का आंसर नहीं आएगा, बट नहीं आएगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा ना कि आप पढ़ाई कीजिए, आपके पास समय है। आप डेली 4 से 5 घंटा में इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे थे सितंबर मंथ के बाद से, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े और अब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, उनको तो लगभग 16 से 18 घंटा पढ़ना चाहिए। एज ए सीनियर मैं ये कहूँगा कि आप लोग पढ़िए और पढ़ के एग्जाम दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट प्लस 6th सेमेस्टर रिजल्ट को ही हम लोग कहते हैं एग्रीगेट परसेंटेज। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या रिजल्ट हुआ, आप फेल हो कि पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 साल तक आपको लगेगा कि हम जीपी के स्टूडेंट, हम पीपीपी मोड के, हम प्राइवेट के, बट साल भर के बाद में यू आर ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट, ठीक ना। तो 5th का रिजल्ट मेन है प्लस 6 का एग्जाम तो अभी है नहीं, मई महीना में होने वाला। तो इसमें जो भी परसेंटेज आएगा, इसमें जो भी आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेगा, वही आपका एग्रीगेट परसेंटेज है और यही डिप्लोमा का फाइनल मार्कशीट कहा जाता है। इसलिए अभी समय है बेटर करने के लिए। 80 नंबर में जो भी स्टूडेंट का 45 प्लस आता है उन सभी का 75% प्लस पार चला जाएगा और डेस्टिनेशन लग जाएगा। 45 से कम नंबर लाइएगा तो 75 नहीं क्रॉस कर पाइएगा, केवल पास करिएगा। प्रयास कीजिए 45 से ऊपर लाने का, और ये बिल्कुल आ सकता है। बस आपको लिखना है आंसर। ऐसे हम ही है, मेरा 3rd ईयर माइनिंग में क्वेश्चन आया था बोर्ड एंड पिलर के बारे में कि लिखिए, तो बोर्ड एंड पिलर क्या होता है उसको मैंने समझाया, बताया, उसका डायग्राम बताया, जितना कुछ हमको नॉलेज था उसके बारे में लिखा, लगभग 3-4 पेज लिख दिया, नंबर मिल गया। अब मैं सोचूंगा आता नहीं है, चलो हम कुछ भर रहे हैं, अब भर के हम 8 पेज भर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का केवल आंसर लिखना है आपको, ठीक ना। ये होगी आप सभी का स्टडी प्लान के बारे में, कॉपी फिलिंग्स के बारे में और रिजल्ट के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ 5th सेमेस्टर, देखिए 5th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इस एग्जाम के बाद में बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट आता है, वो ये पूछता है कि 5th में क्या स्कोर रहा। 5th का क्वेश्चन से ही आपका इंटरव्यू होता है, 5th का क्वेश्चन से ही आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक ना। तो 5th का पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम ऐसे ही पास कर जाएंगे, बिना पढ़ ले पास कर जाएंगे इधर उधर से, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। हम लगातार 2020-23 वाला बच्चों लोग के लिए फर्स्ट डे से वीडियो बना रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से बना रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब चीज़ बता रहा हूँ इन बैच के लिए। तो इनसे उम्मीद रहेगा कि ये लोग अच्छा करेंगे और ये अच्छा करेंगे तो आने वाला फ्यूचर इनका जो जूनियर होगा वो भी अच्छा करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक अदर टॉपिक के ऊपर। देखिए बात तो बहुत अजीब बात है, मगर कह देता हूँ
कि अभी सरस्वती पूजा 26 जनवरी को बच्चों को चंदा करना चाहिए केवल पूजा के नाम पर। बच्चा चंदा क्या कर रहे हैं? व्यवस्था के नाम पे। तो व्यवस्था पर चंदा बिल्कुल ना करें, व्यवस्था चंदा कर तो लीजिएगा। अगर आपका काम हो भी जाता है तो उससे पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और अगर आप ये सोचते हो ना कि चलो हम व्यवस्था का चंदा करें, व्यवस्था को सेट कर लेते हैं, व्यवस्था में सबका व्यवस्था निकल जाएगा, तो उस व्यवस्था चक्कर में मत रहिएगा। हो सके आप पैसा पकड़ ले, सब चीज़ काम कर लें और लास्ट दिन किसी के दोबारा उनको मना कर दिया जाए, तो अगला इंसान तो अपना नौकरी देखेगा, और नौकरी जहाँ देखेगा तो आप धरे के धरे रह जाइएगा। इसलिए प्रयास कीजिए केवल पढ़ाई करने के लिए। ये सब जो सिंडिकेट चलता है मार्केट में, इससे थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, ठीक ना। हम पास आउट हो चुके हैं, हम नहीं चाहेंगे कि इस मैटर में डायरेक्टली हम पढ़े, मगर इनडायरेक्टली वे में इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कर सकते हैं। और हम किसी को कंप्लेन अगर करते तो हमसे अगला आदमी प्रूफ नहीं मांगे, क्योंकि उसको विश्वास है मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर विश्वास है, मेरे फेस के ऊपर विश्वास है कि लड़का 3 साल से इस लाइन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना प्रूफ का भी कंप्लेन करेंगे तो एक्शन हो सकता है। मैं तब करूँगा जब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा मार्केट में बस बातें चल रहा है, तो उस बातों को ख़त्म कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए होने वाला है। तब तक को सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को जय हिंद, जय भारत।